जो एसआईटी का टीम का गठन हुआ था उसने क्या क्या पूछताछ की? जी अरे पहले तो बुढ़े बुजुर्ग भी आए थे जी, हमें लग रहा था भी बच्चा मिल जाएगा, पर अब बात ज्यादा होगी जी। तो अब तो जब भी उठेंगे जब तक हमारा बच्चा हमारे पास नहीं आएगा। धरने में बच्चा मिल जाता अच्छी बात है, नहीं उसके बाद हम तो जाएंगे जी सैनी साहब की कोठी के आगे। हम ये 4 हमारे मेंबर ये 3 गद्दे उड़े बैठांगे जब तक हमारा बालक नहीं मिलेगा। ये काम किया है, जो गवाह थे उन्हें धमकाने का काम किया था, जो हमने डीएसपी साहब को बताया था, जो उनके हेड थे। हिसार के आजाद नगर से 16.5 साल की लड़की लगभग 4 महीनों से लापता है और परिजन यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने धरना दिया था। बताना चाहूंगा कि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी आए थे यहाँ, इन्होंने इस परिवार ने आत्मदाह करने की भी कोशिश की थी और उनके आश्वासन पर एसआईटी का गठन भी किया गया है, परंतु अभी तक पुलिस लड़की को बरामद नहीं कर पाई है। और फिर से ये परिवार, आप देख सकते हैं परिवार में ये फिर से परिवार यहाँ धरने पर बैठ गया है। तो सुनील से बातचीत करेंगे। सुनील जी, ये बताएं कि शुरू से कब लड़की लापता हुई थी, कैसे हुई थी, बताएं। राम राम जी। जी 4 महीने के नजदीक हो गए जी। 29 तारीख 9वें महीने की जा रही है जी सवेरे की, और एफआईआर वगैरह दर्ज करवाई है जी। हमने सारा मैटर बताया था जी, लड़के का ऐसे ऐसे बात थी, तो इन्होंने गुमशुदगी की वो करी है जी हमारे साथ। उस चीज में भी धोखा करा सुनीता एएसआई की। आने वाले टाइम में आपने ये भी सुना होगा जी, हमारी वो जो परेशानी हुई थी, हमारे को जलील किया गया था जी। सैनी साहब आए थे जब 4 नंबर गेट पे वो आया था जी, तो उस टाइम भी अखबारों में भी आई है जी भी सुनीता जिसकी हमने मांग करी थी हमारे साथ गलत किया है, पैसे मांगे गए हैं। तो सैनी साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने पूछा भी था हमारे से भी, क्या चाहते हो आप महाजी, ऐसे ऐसे बात है भी। हम उनको तो परमानेंट टर्मिनेट चाहते हैं जी, और हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी चाहते हैं जी। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया था। सीएम साहब, एसपी साहब मौके पे साथ में ही खड़े थे जी। बोले उस लेडीज की पे वर्दी की कोई जरूरत को नहीं, उसको परमानेंट घर बिठाओ, इनका बच्चा जल्दी से जल्दी लेके आओ, उसको टर्मिनेट करो, ये बात बोल दी थी जी। फिर अभी उसी बात को हफ्ता 10 दिन ही हुए हैं जी, हम 2 दिन हो गए, हमारा एक केस और हो रहा है जी। गलत उल्टा बोल रहा था लड़के का मामा, उसने कमेंट किया जी फेसबुक पे। हमने ये एफआईआर करा रखी जी 18 तारीख की, आज तक कोई उसमें हमारे को रिस्पॉन्स नहीं दिया। आज एक हफ्ता हो गया, कल हम उससे ही बात करने जा रहे थे आईओ से, आगे हमें बैठी वहीं सुनीता दिख रही है जी, हमारे को गाली निकाल दी थी वो। हमने उस चीज की वीडियो भी बनाई है, पर उसकी गाली निकाल दी क्यों? हम कमरे में बड़े थे, वो आईओ तो हमें मिली नहीं, वो छुट्टी पे है जी 2 महीने की। और आगे सुनीता ने हमारे से फिर मिसबिहेव किया। रात को ही हमने स्कूटी पे वो जा रही थी, उसी थाने के अंदर ही बैठी के हमने वीडियो भी बना रखी है जी। उल्टा ही बोलते हैं जी यार, अब भी हमें ही वो किया जा रहा है, अब भी अच्छे से काम किया नहीं जा रहा जी। क्या लगता है, मुख्यमंत्री ने एक वो भी किया था, इसमें जो जांच अधिकारी थे उसका ट्रांसफर भी किया गया था और एक टीम का जो गठन किया गया था, एसआई टीम, कुछ नहीं हुआ जी। वो भी 8 हफ्ता 10 दिन काम उन्होंने कुछ समझ उनके आए नहीं जी, तो अब वो नई टीम वो कराई है जी, क्या बोलते हैं उसको। जो एसआईटी का टीम का गठन हुआ था उसने क्या क्या पूछताछ की थी? उसने कोई पूछताछ नहीं की जी। हमारे से एक ही दिन मिले थे जी, वो बच्चा गुम होने के 1 महीने बाद देखा गया था। उस पड़ोस में जाके पूछताछ की है जी, हम साथ ही गए थे जी। उस लेडीज, वो लेडीज दोबारा मिल गई, उन्होंने फिर वही बात बोली है जी जो पहले बोली थी। भाई मैंने 18 तारीख को 2 से 5 के बीच में वो लड़की इस गली में जाती दिखी है। उस गली में हमारा तो कोई रिश्तेदार है नहीं जी, वही परिवार रहता है जिसके खिलाफ हमने दरखास्त दे रखी है जी। तो आपने पहले भी धरना दिया था, अब दोबारा धरने इस पर बैठ गए? हाँ जी बिल्कुल बैठ गए जी। अरे पहले तो बुढ़े बुजुर्ग भी आए थे जी, हमें लग रहा था भी बच्चा मिल जाएगा, पर अब बात ज्यादा होगी जी। तो अब तो जब भी उठेंगे जब तक हमारा बच्चा हमारे पास नहीं आएगा जी। और जैसे अभी और आप कह रहे थे पुलिस और टीम भी आई थी, अब कल आए थे जी, उनका क्या नाम है था वो, अब बड़े अधिकारी को दिए हैं जी, पुलिस के अधिकारी, वो जो जिनका काम यही होता है स्पेशल बच्चों को ढूंढता है जी, वो नाम भूल गया मैं। अधिकारी कल मेरे पास आए थे, 2 बजे मैसेज आ गया थे, 5 बजे वो हमारे से बात करके चल गए थे। सारी बात पूछ के बोले 1 आध दिन में फिर आएंगे। वो पंचकुला साइड के बता रहे थे। तो जैसे आपकी मांग पूरी नहीं होती, अब क्या करेंगे? हम यही है जी, हमने बोल रखा है जी 10-1 दिन तो हम आए यहाँ धरने पे, बच्चा मिल जाता अच्छी बात है, नहीं उसके बाद हम तो जाएंगे जी सैनी साहब की कोठी के आगे। हम ये 4 हमारे मेंबर ये 3 गद्दे उड़े बैठांगे जब तक हमारा बालक नहीं मिलेगा जी। मुख्यमंत्री आवास पे धरना? हाँ बिल्कुल जी, जब तक बच्चा नहीं मिलेगा वहीं बाहर ही बैठांगे जी हम। तो हमारे साथ तो इसकी माता भी है गुड़िया की, क्या कहना चाहेंगे आप, ये बताएं कि गुड़िया नहीं मिली है, इसको लेकर? हम 10 दिन तक, इन लोग को वही ये है कि 10 दिन तक अगर हमारी बेटी हम तक नहीं आती है तो हम सीएम साहब के वहां जाके धरना देंगे, और जब तक हम वहीं रहेंगे जब तक कि हमारे बच्चा ना आए। बच्चा मिलेगा हम जब ही घर वापस जाएंगे, अब बच्चे को बिना हम घर नहीं जाएंगे। अभी जैसे
पुलिस टीम का भी गठन हुआ था, क्या लगता है अभी तक? पुलिस टीम का जो वो बनाई थी ना, उन्होंने टीम बनाई थी जो उन्होंने काम किया है, ये काम किया है जो गवाह थे उन्हें धमकाने का काम किया था, जो हमने डीएसपी साहब को बताया था, जो उनके हेड थे, कि भाई मतलब जो इस लेडीज ने गुड़िया देखी थी, तो जो टीम के मेंबर थे वहां जाके अपनी वर्दी दिखा रहे थे, कहते हैं तेरी ये छोटी सी बात चंडीगढ़ तक पहुंच रही है, पता है तेरे को। वो लेडीज को हमारे सामने इतनी गंदी लैंग्वेज में उससे बात कर रहे थे और मतलब उसको धमका रहे थे। ये जो टीम बनाई थी सीएम साहब के आने के बाद, जो टीम बनी थी ना, वो ये काम कर रही थी। जो उसमें एक आई थी राजेश कुमारी, उन्होंने 2 दिन काम किया है। जब टीम अब दूसरी लगी है, उससे पहले ही वो 45 दिन की छुट्टी पे चली गई है। तो टीम क्या काम कर रही है आप लोग के सामने ही। तो अब आप क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी से जल्दी हम तक लाया जाए, नहीं हम यही धरना हमारा आज से 10 दिन के बाद सीएम को ठीक हाउस के बाहर होगा। तो इससे पहले आप कितने दिन यहाँ सर्दी में भी धरना दे चुके हैं? 15 दिन हमने पहले धरना दिया था, जब हमें आश्वासन दिया गया था, डीएसपी मैडम आए थे और वो आए थे, उन्होंने ये कहा था कि 15 दिन में हम आपका बच्चा ला देंगे, एक बार ही आप उठ जाओ। तो हमने तो उन पे विश्वास ही किया था, शायद ये एक उम्मीद जागी थी, हाँ अब शायद आ जाएगा बच्चा। लेकिन इन्होंने सिर्फ वो तो एक चाल दी कि हम यहाँ से उठ जाएं, बाकी कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हम ही धक्के खा रहे हैं बराबर, कभी यहाँ पे एसपी ऑफिस, कभी थाने, कभी एसपी ऑफिस, कभी थाने, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई अब तक। अच्छा ये बताएं, आपने अपने स्तर से गुड़िया को ढूंढने की कोशिश की थी? हमने हर वो प्रयास किया जो हम संभव था, हर हिसार के हर होटल में, हर पार्क में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और थाने के हमने लगातार चक्कर काटे हैं। यहाँ तक कि हमारे पास एक एक्टिवा थी, वो तक हमने बेच दी अपनी बच्ची की तलाश के लिए। इससे ज्यादा जितना हमारे हाथ में था, हमने सारा प्रयास किया है कि भाई हम अपने बच्चे को ढूंढ पाए, लेकिन हम जो ये कर सकते हैं वो हम थोड़ी सी कर सकते हैं। तो भाई इन्हें हमने इनके भी हाथ जोड़े हैं, भाई पैर पड़े हैं कि हमारा बच्चा ढूंढ दो, लेकिन इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। 6 दिन बाद तो कैमरे देखने जाती है हमारी आईओ, और अगर किसी बड़े मंत्री का बच्चा हो तो 6 घंटे में ही ला दिया जाता तो उसको। आपके पति क्या काम करते, कैसे हालात आर्थिक हालात? वो तो अब 4 महीने से हम लोग जा ही नहीं रहे हैं। मैं भी जॉब करती थी, लहंगे की शॉप पे थी, और ये भी स्कूल की वैन चलाते थे। अब जब से बच्चा नहीं है तो हम लोग जा ही नहीं पा रहे हैं, काम धंधे सारे छूट रहे हैं। ये बताएं, मांगे पूरी नहीं होती क्या करेंगे? मांगे पूरी तो नहीं होती हैं तो हम मर सकते हैं, लेकिन हम घर नहीं जाएंगे, अपने बच्चे को लेके जाएंगे। लास्ट सांस है ना जब तक हमारी, जब तक हम बच्चे के लिए बैठे हैं और बैठे रहेंगे लास्ट सांस तक, लेकिन अपना बच्चा लेके ही घर जाएंगे। ये एक बिटिया के माँ बाप हैं जो इन्होंने अपनी आप बीती बताई है, और साफ तौर से इनका यह कहना था कि लगातार पहले भी धरना दिया, पुलिस ने भी जांच की है, परंतु अभी तक लड़की नहीं मिली है। और अब इन्होंने एक बात और कही है कि अगर इनकी लड़की नहीं मिलती तो मुख्यमंत्री आवास के सामने भी धरना दिया जाएगा। तो ऐसे में अब देखना ये होगा पुलिस इनकी लड़की को कब तक बरामद करती है। प्रवीण कुमार, हिसार।